हमारा देश भारत एक अद्वितीय रहस्यमय देश है। यहाँ पर अनगिनत स्थान हैं जो रहस्यों से भरे हैं और ऐतिहासिक शोधों के लिए एक चुनौती है। हम आपको भारत के 9 मिस्टीरियस जगहों के बारे में बता रहे हैं जिनके रहस्यों का जवाब अब भी विज्ञान के पास नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में। इस मंदिर में कई डोर्स हैं जो खोले जा चुके हैं। हर डोर के अंदर से बहुत सारा गोल्ड मिला है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिला, मगर इनमें से एक दरवाजा है जिसे कोर्ट के लैंग्वेज में नाम दिया गया है वॉल्ट बी। इसे कल्लारा डोर भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही रहस्यमयी डोर है। 2 स्लाइड्स है डोर्स के, दोनों में बहुत बड़े 2 सांप बने हुए हैं। इसके ऊपर यक्षिणी का चेहरा है। इस दरवाजे की खासियत ये है कि इसमें कोई ताला नहीं है, इसकी कोई चाबी नहीं है और कोई की होल भी नहीं है जिससे इसे खोला जा सके। फॉर सम रीजन सुप्रीम कोर्ट ने उस दरवाजे को खोलने पर मनाही लगा रखी। कई लोग मानते हैं कि उसमें पूरी दुनिया की अथाह दौलत है। अगर वो खुल जाएगा तो हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं होगा। मगर कई लोगों का ये भी मानना है कि अगर वो दरवाजा खुलेगा तो बहुत सारी आपदा और विपदा आएंगे। जब उसको तोड़ने या पुश करने की कोशिश की गई, उस जगह के आसपास ऐसे हादसे हुए भी हैं जिसके हिस्टोरिकल एविडेंस और राइटिंग भी मिलते हैं। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जब हम उस दरवाजे पर कान लगाते हैं, पीछे से समंदर के लहरों की आवाज़ आती है। साइंस के पास इस बात का जवाब नहीं है कि वो दरवाज़ा कैसे खुलेगा और हमें नहीं पता कि उस दरवाजे के पीछे क्या है। इसके बाद बात करते हैं एक कमाल के मंदिर वीरभद्र टेम्पल के बारे में। इस मंदिर को टेम्पल ऑफ पिलर्स भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे खंबे हैं, मगर इसमें से एक पिलर जमीन को टच नहीं करता। मंदिर के अंदर ये एक हैंगिंग पिलर है। इस मंदिर में पूजा करने का और अपनी इच्छा व्यक्त करने का तरीका ये है कि इस पिलर के नीचे से चुन्नी निकालिए और अपनी इच्छा मांगिए। ये तो हुई नॉर्मल बात, लेकिन एबनॉर्मल ये है कि कई बार ये सोचकर कि ये पिलर मंदिर को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तो लटका हुआ पिलर है, इसे हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब इस पिलर को हटाने जाते हैं तो इसके रूफ में क्रैक पड़ने लग जाते हैं। मतलब ये है कि इस हैंगिंग पिलर को हटाने पर ये मंदिर गिर सकता है। इस पिलर का क्या सीन है? अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो मंदिर कैसे गिर सकता है? मॉडर्न इंजीनियरिंग के पास इसका जवाब फिलहाल अब तक नहीं है। अब आपको एक और रहस्यमयी मंदिर एलोरा टेम्पल के बारे में बताते हैं। औरंगाबाद के पास स्थित ये टेम्पल किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया? साइंस के पास इन तीनों सवालों का जवाब नहीं है। दुनिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नीचे से शुरू होता है, फिर उसके ऊपर फ्लोर बनाया जाता है, पर यह इकलौता ऐसा मंदिर है जो बहुत बड़े सिंगल रॉक से बना है और ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। लोगों का यह भी मानना है कि इसको बनाने में कोई मॉडर्न साइंस यूज नहीं हुआ है। इसको सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से कई साल में तैयार किया गया, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ बना। इसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, इसमें दरवाजे हैं, इसमें बहुत सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं, स्टैचू बने हुए हैं। कैसे बने, क्यों बने, कैसे बनाया गया, आज का मॉडर्न आर्किटेक्चर हमको जवाब नहीं दे पाता है। एक और रहस्यमयी बात यह है कि इस मंदिर को बनाते समय जो रॉक्स निकले वो 4 लाख टन होने चाहिए, लेकिन इस मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में इसके अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिरों से अब चलते नदियों की तरफ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में यहाँ से एक नदी का सृजन होता है जिसका नाम है नर्मदा। हमारी कंट्री में ज्यादातर जो नदी है वह ऊपर से शुरू होती है और नीचे की तरफ बहती है, मगर नर्मदा नदी इंडिया के बीच से निकलती है और ऊपर की तरफ बहती है। इस नदी को पाताल नदी भी कहते हैं। अब आपको बताते हैं कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में। ज्यादातर लोग उसको माइथोलॉजी बोलकर डिस्कार्ड कर देते हैं, लेकिन पानी के अंदर द्वारका सच में मिला है, जिस पर अभी भी शोध चल रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुंबई या गोवा जैसा एक पूरा शहर डूब जाए, पानी के कई फीट अंदर चला जाए? लेकिन यह सच है, कृष्ण की नगरी द्वारका थी और कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि ऐसा होने वाला है तो वहां की सारी महिलाओं को, सारे बच्चों को बचाओ, वहां से अपने साथ ले जाओ। उन सबको अर्जुन अपने साथ ले गए थे और पूरी द्वारका नगरी डूब गई। उसके अवशेष अभी भी पानी में हैं और पता नहीं कितनी मिस्टीरियस उस पानी में द्वारका नगरी के अंदर दबी हुई है। अब एक बहुत ही खूबसूरत जगह उत्तराखंड में चलते हैं। यहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगह है, मगर एक कमाल की मिस्टीरियस जगह भी है, रूपकुंड। रूपकुंड का पानी जब सूखता है तो वहां से बहुत सारे इंसानों के कंकाल निकलते हैं और इसी कारण इसे लेक ऑफ स्केलेटन भी कहा जाता है।
कई लोग एक फिक्स टाइम में वहां पूजा करने भी जाते थे, मगर साइंस के पास इस बात का जवाब अब तक नहीं है कि उतने सारे इंसानों के कंकाल किसके हैं, कहां से आए, उतने सारे लोग वहां क्या करने गए थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, हमको अभी तक ये सारी बातें नहीं पता है। अब बात करते हैं मानसरोवर लेक के बारे में। लगभग सबने इसका नाम सुना होगा। धरती की सबसे ऊंची जगहों पर स्थित इस लेक का पानी बेहद शांत है। मानसरोवर लेक के बिल्कुल पास में एक और लेक है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता होगा। उसका नाम है राक्षस ताल। इसका पानी समंदर के पानी जैसा खारा है, आप उसको पी नहीं सकते। उसके आसपास में कोई वेजिटेशन नहीं होता है, उसके आसपास फूल पत्ती कुछ भी नहीं होती है और राक्षस ताल में लगातार लहरें आती हैं। साइंस के पास अब तक इस बात का जवाब नहीं कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में, एक ही ऊंचाई पर दो अलग अलग लेक, जिसका पानी, जिसकी तासीर, जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग अलग क्यों और कैसे, कोई नहीं जानता। मानसरोवर लेक के बाद अब बात करते हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत अपने आप में ही बहुत मिस्टीरियस जगह है। कैलाश पर्वत के बारे में प्लेसमेंट के साथ साथ बहुत सी मिस्टीरियस बातें हैं। इस पर्वत में जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा कि वहां जाने वाले लोगों के नाखून और बाल 3 गुना तेजी से बढ़ते हैं और वहां पर जाने वाले लोगों का ये भी मानना है कि वहां लोगों की उम्र भी तेजी से बढ़ती है। साइंस के पास इस बात का कोई पुख्ता जवाब नहीं। शायद ये एक और रीजन में से एक है जिसके चलते लोग माउंट एवरेस्ट तो चढ़ पाए हैं, जो कि कैलाश पर्वत से भी ऊंचा है, मगर कैलाश पर्वत कोई नहीं चढ़ पाया है। आखिरी और सबसे मिस्टीरियस है द विलेज ऑफ घोस्ट। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा। अब ये गांव राजस्थान टूरिज्म के अंदर आता है, पर अभी भी शाम होने के बाद यहाँ लोगों को जाना, घूमना अलाउड नहीं है। ये एक ऐसा गांव है जहां दिन के वक्त भी जाने पर घबराहट होती है, डर लगता है। बताया जाता है पहले यह एक पूरा बसा बसाया गांव हुआ करता था। उसमें रहने वाला हर शख्स, हर इंसान, हर चेहरा सब एक रात में गायब हो गए और हमें अभी तक नहीं पता कि एक पूरा गांव कहां चला गया। अब वहां सिर्फ खाली घर है, इसलिए इस विलेज का दूसरा नाम द विलेज ऑफ घोस्ट रखा गया है। ये थे इंडिया के 9 मिस्टीरियस प्लेस। बहुत से लोग अभी भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। ऐसे ही और रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।